तुम मांगती नहीं हो सकता है तुम शिकायत ज्यादा करती हो। मेरे पास अबंडेंस है, लग्जरी है। यूनिवर्स आपको सुनता है और उसी चीज को मल्टीप्लाई करके आपको देता रहता है। आपको भी लगता है कभी कभी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, मुझे वो जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं जिस चीज के लिए काम करती हूँ उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते जितने बेहतर मैं ढंग से उसके लिए काम करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ। इनफैक्ट जो मुझसे कम उसके लिए मेहनत कर रहा होता है उसको ज्यादा मिल जाता है। और आई थिंक ये ऐसा कुछ सबको लगता होगा, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा, इतना ओवरथिंक हम सब करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ को मिल जाता है और हमको नहीं मिलता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें शायद किस्मत में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरीके से उस ऊपर वाले से, उस भगवान से, उस यूनिवर्स से अपने लिए मांग रहे होते हैं चीजों के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे मैं बहुत पर्सनली बहुत इंस्पायर हुई और इससे मेरे सोचने का नजरिया बदल गया। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के भी सोचने का नजरिया इससे बदल जाएगा। तो स्टोरी ऐसे है कि एक लड़की थी रिया, और वो बिल्कुल मेरे और आपकी तरह थी। वो उसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और उसको लगता था कि उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं, उसको वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे, उसकी लाइफ में वैसी खुशियां क्यों नहीं है जो होनी चाहिए। तो वो ना रोज भगवान से मांगती थी और मतलब उनसे बोलती थी कि भगवान जी मेरे को आपने ये क्यों नहीं दिया, मुझे आपने ऐसी लाइफ क्यों नहीं दी जैसी मैं चाहती हूँ, मुझे आपने ऐसी लग्जरीज क्यों नहीं दी, ऐसी बढ़िया जॉब क्यों नहीं दी, इतना अच्छा लग्जूरियस लाइफ क्यों नहीं दी। तो वो इन सबको ऐसे बोलती थी, रोज भगवान से मांगती रहती थी, दुखी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो पार्क में बैठी हुई थी और वहां पे बैठी हुई थी तो वो उदास भी बैठी हुई थी, जैसे वो थी ओवर थिंक कर रही थी वही सब चीजों को लेके कि कैसे होगा, क्या होगा, शायद मुझ में ही कोई कमी है। तो तभी एक ना ओल्ड लेडी आई वहां पे चलती हुई, तो उसने उनके चेहरे पे एक बहुत ही अजीब सी बढ़िया शांति थी और वो बहुत ही खुश भी लग रही थी। तो उससे ना रहा नहीं गया। ऐसे कई लोग होते हैं ना जिनको हम देखते हैं, उनके फेस से ही झलक जाता है कि उनके फेस पे कितना पीस है, कूल एंड काम है। तो वो रिया नहीं रह पाई, वो गई उनके पास और जाके उसने उनसे बोला कि आप इतनी खुश और इतनी शांत कैसे रह सकते हो, क्या आपके पास सब कुछ है, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको भगवान से कुछ नहीं चाहिए क्या। तो वो लेडी ना थोड़ा सा मुस्कुराई, उन्होंने रिया को देखा और वो बोली कि बेटा ऐसा तो कोई होता ही नहीं है कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लाइफ में तो सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है, लेकिन क्या होता है ना कि भगवान से जब हमें कुछ चाहिए होता है तो उसको सही तरीका भी आना चाहिए मांगने का। हो सकता है तुम मांगती ना हो भगवान से। तो रिया एकदम चुप हो गई, उसने कहा ऐसा तो नहीं है, मैं तो रोज मांगती हूँ भगवान से। तो उन्होंने बोला तुम मांगती नहीं हो सकता है तुम शिकायत ज्यादा करती हो। तो रिया चुप हो गई सुन के। तो वो फिर से ओल्ड लेडी जो थी वो बोली कि देखो बेटा, जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है ना तो तुम ये नहीं बोलना चाहिए हमें यूनिवर्स से या भगवान से कि मेरे पास ये क्यों नहीं दिया, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दी, ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ, मुझे नौकरी क्यों नहीं दी। आप उस पे अपनी इनकेपेबिलिटीज पे जो आपके पास है ही नहीं उसके ऊपर फोकस करे जा रहे हो। तो क्या होता है, यूनिवर्स आपको सुनता है और उसी चीज को मल्टीप्लाई करके आपको देता रहता है। तो आपकी जो, अगर आप अपनी कमियों को गिनाते रहोगे यूनिवर्स को, तो आपकी कमियों को वो और बढ़ाता रहेगा। तो वो बिल्कुल घबरा गई रिया। तो उसने कहा तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि कल से या आज से ही तुम कुछ ऐसा कहना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो सब कुछ है, ऐसा फील करके भगवान को थैंक यू बोलना। तो वो रिया ने सोचा कि ठीक है। तो फिर वो नेक्स्ट डे भगवान जी के आगे बैठ गई और उसने आसमान के ऊपर को देख के, ऊपर देख के बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मेरे पास बहुत सारी खुशियां हैं, मेरे पास अबंडेंस है, लग्जरी है, सबके लिए थैंक यू। शुरू में तो उसको थोड़ा अजीब सा भी लगा और उसको लगा थोड़ा फेक है, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर वो कंटिन्यू करती रही उस चीज को। धीरे धीरे करके उसकी लाइफ चेंज होने लगी, उसके पास नई अपॉर्चुनिटीज आने लगी, लोग उसको सीरियस लेने लगे, लोग उसको बहुत रेस्पेक्ट देने लगे, उसके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, लग्जरी आने लगी, उसने मनी भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में जाकर रिया को समझ में आया
कि वाकई में मैं ही कुछ गलत कर रही थी। यूनिवर्स तो मुझे सब कुछ बहुत पहले से देने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं अपनी कमियों को ही गिनाए चली जा रही थी तो यूनिवर्स उसी को मल्टीप्लाई करके मुझको दिए जा रहा था। तो गाइज, इस स्टोरी से मुझे पर्सनली क्या इंस्पिरेशन मिली और आप लोग को क्या मिली वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ये मिला कि यूनिवर्स ना हमेशा हमें देख रहा है, वी आर बीइंग वॉच्ड ऑलवेज, हमें हमेशा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान या यूनिवर्स हमको नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे, वो हमेशा हमें देख रहे हैं। वो हमारी जो चीजें हम किस तरीके से कर रहे हैं उसको वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम अगर अपनी कैपेबिलिटीज को ज्यादा गिनाएंगे और अपने आप में बिलीव करेंगे कि ऐसा मैं कर सकती हूँ, ऐसा हो सकता है, और शक ना करूं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ये मन में ना लाके मैं सोचूं कि ऐसा तो हो सकता है और हो ही गया, और मैं भगवान के सामने यही बोलूं, यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलूं कि आपने मुझे इतना कुछ अच्छा दिया है और जो भी कुछ आने वाला है वो भी सब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हो सकता है और ऐसा होगा। अगर हम अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर ना हो। धीरे धीरे करके ही सही, थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम होगा, लेकिन आप जरूर देखोगे कि आपकी जो दिक्कतें हैं, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके यूनिवर्स दूर कर देगा। बस हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे फोकस करना है और अपने पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने पे फोकस करना है। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है उनको नहीं गिनना है, उनके ऊपर हमें नहीं फोकस करना है, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस हमें आगे पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, हमें अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है और वो ही बोलना है जिससे जो हम बोलेंगे वही मल्टीप्लाई हो के कर करके यूनिवर्स हमको देता रहे। वही अबंडेंस, वही लग्जरी जिसके लिए हम उसको एडवांस में थैंक यू बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में करके हमारी लाइफ में देने लगेगा। तो अगर ये कहानी आपको रिलेट हुई, आप इससे रिलेट कर पाए, तो इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में भी लिखना मत भूलना कि मैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव।